मेरी बहन को दुश्मन के हवाले कर दिया, मुझे ये कह के तो बाद में तलाक दिलवाएंगे, कबीर को बेइज्जत करेंगे। वो तलाक नहीं। कबीर खान ने बहुत सारे पैसे और बहुत चालाकी से यह घर खरीदा है। अब किसी तरह हमने ये घर उससे वापस लेना। कैसे? रिया कबीर से हमें यह घर वापस लेके देगी। हमने उसे जीतना है, तभी कबीर खान की हार होगी। क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा करती हो? नाम ही तो लिया था ना उन्होंने। मैं उसका नाम भी नहीं सुन सकती। सर पर मत सवार करो उसे। तुम सिर्फ रिया की बहन नहीं हो, उसकी माँ भी हो। उसे तुम्हारे प्यार की भी जरूरत होती है, तवज्जो की भी जरूरत होती है। फिर आ गया मेरा शेर। दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार हो तुम कबीर। क्या हुआ? तुम जैसा बेटा होना तो ऐसे दुश्मन पालने में बड़ा मजा आता है। वो थी ना आसमा, इस घर को लात मार के गई थी अपने बाप के घर। देख लो, ना बाप रहा ना घर। सिकंदर ने ये घर सेठ आदम के पास गिरवी रखवा दिया था। वो ये घर किसी और को बेच रहा था। अगर वो किसी और को बेच देता तो ये घर तुम्हें कभी नहीं मिलता। उन सब से बचाने के लिए ये घर मैंने खरीद लिया। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, कभी खुद को मुझसे न छीन लेना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है। वो भी खान बात है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, दूधो नहाओ, फूतो फलो। खैर, केस का क्या बना? जांच पड़ताल चल रही है अम्मा। बहुत परेशान हूं। अच्छा सुनो, जब मुबीन खान को पुलिस की गाड़ी में डाल रहे होंगे ना, उस वक्त मोबाइल से वीडियो जरूर बनाना। ये दिलफरेब मंजर मैं जरूर देखना चाहूंगी। जरूर। खुदा हाफिज। ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो, मैं तो खुद हैरान हो रही। लेकिन सिकंदर ने खुद फोन करके बताया कि मुबीन खान के घर पुलिस ने छापा मारा है और उसे गिरफ्तार करके ले जा रहा है। खैर, लेकिन उसे पता नहीं था कि फुटेज रिकवर हो जाती है। चलो उससे भी ढूंढ ही लेंगे। तुम बाकी का डाटा रिकवर करो। और आज तक कायम और दायम है। इससे ये बात साबित होती है कि मेरा भाई एक ऑनेस्ट इंसान है और ये पैसों के लिए ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। मेरा भाई बेकसूर है। इसको गिरफ्तार करो, ये चोर है। मुबीन बेगुनाह है। सिकंदर खान, तुम्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। तुम अभी जाओ, मैं सब सुबह तक इंतजार कर मेरा बस। मैं गया और आया। चाहे वो दुश्मन ही सही। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जिसने न सिर्फ दिलों को छुआ है, बल्कि हर कस्त के साथ नया राज और नया दर्द भी सामने ला रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामे मान मास्ट मलंग की कहानी को एक ऐसा रख दे दिया है जिससे ताल्लुकात भड़क उठे हैं। एक तरफ हैं कबीर और रिया जिनके दरमियान मोहब्बत का समंदर है, लेकिन इस समंदर में तूफान अस्मा और सिकंदर की शक्ल में उठ रहा है। इन दोनों ने न सिर्फ रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि ऐसी चालाकियां और साजिशें की हैं जो दिल दहला देती हैं। का आगाज एक खामोश मंजर से होता है।
जहां कबीर एक संगीन बात को महसूस करता है, उसे अंदाजा हो जाता है कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहे। दूसरी तरफ रिया खामोश है, मगर उसकी आंखों में खौफ है, एक ऐसा खौफ जो सिर्फ आसमा की साजिशों से पैदा होता है। आसमा अब अपने एजेंडे में और भी आगे बढ़ चुकी है। उसने सिकंदर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि रिया को किसी दूसरे शहर भेज दिया जाए और इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि कबीर ने उसे अगवा करवाया। ये न सिर्फ एक बड़ा झूठ है, बल्कि एक खतरनाक कदम है जो कबीर की जिंदगी को तबाह कर सकता है। कबीर की जहानत यहाँ पर कमाल दिखाती है। वो न सिर्फ इन दोनों की हर हरकत पर नज़र रख रहा है, बल्कि अपने दोस्त यासिर को भी चौंकना कर देता है। कबीर का ये कहना कि जब तक वह जिंदा है रिया को कुछ नहीं होने देगा, दिल को छू जाता है। यह कस्त जज्बाती लिहाज से बहुत भरपूर थी। एक तरफ कबीर का दर्द, दूसरी तरफ रिया की खामोशी और तीसरी तरफ अस्मा और सिकंदर की खतरनाक चालें। ये सब मिलाकर कस्त को बेहद शद्दत बख्श देते हैं। क्या कबीर रिया को बचा सकेगा? क्या अस्मा और सिकंदर अपनी साजिश में कामयाब होंगे? क्या रिया कभी कबीर से सच्चाई जान पाएगी? ये वो सवालात हैं जो इस कस्त के बाद नाजरीन के जहन में गूंजते रहते हैं। ड्रामे की खास बात उसकी मुकालमा नगारी है। हर सीन में अल्फाज का चुनाव ऐसा है जो सीधा दिल में उतरता है। जब कबीर कहता है कि मैं रिया को हर हाल में महफूज रखूंगा, तो लगता है जैसे एक सच्चा आशिक बोल रहा हो। जब रिया खामोश हो जाती है तो उसकी आंखों की नमी पूरा मंजर बयान कर देती है। अस्मा का किरदार इस कस्त में अपने अरोज पर है। उसकी चालाकी, उसका आतमाद और उसकी बेरहम साजिशें उसे एक ताकतवर वलन बनाती हैं। सिकंदर अब उस खेल में मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुका है और उसकी मौजूदगी ने खतरे को दुगना कर दिया है। पूरी कस्त में कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काबिल तारीफ है। हर सीन के साथ साज और रोशनी का इम्तजाज माहौल को और भी शद्दत बख्शता है। कि कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्चे रिश्ते आजमाइशों से गुजर कर ही मजबूत होते हैं। कबीर और रिया का रिश्ता इस वक्त सख्त इम्तहान से गुजर रहा है, मगर नाजरीन को उम्मीद है कि सच्चाई गालिब आएगी। आने वाली कस्तों में क्या होगा? क्या रिया महफूज रहेगी? क्या कबीर के पास कोई सबूत होगा आसमा और सिकंदर के खिलाफ? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जिसने न सिर्फ दिलों को छुआ है, बल्कि हर कस्त के साथ नया राज और नया दर्द भी सामने ला रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामे मान मास्ट मलंग की कहानी को एक ऐसा रख दे दिया है जिससे ताल्लुकात भड़क उठे हैं। एक तरफ हैं कबीर और रिया, जिनके दरमियान मोहब्बत का समंदर है, लेकिन इस समंदर में तूफान अस्मा और सिकंदर की शक्ल में उठ रहा है। इन दोनों ने न सिर्फ रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि ऐसी चालाकियां और साजिशें की हैं जो दिल दहला देती हैं। का आगाज एक खामोश मंजर से होता है, जहां कबीर एक संगीन बात को महसूस करता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहे। दूसरी तरफ रिया खामोश है, मगर उसकी आंखों में खौफ है, एक ऐसा खौफ जो सिर्फ आसमा की साजिशों से पैदा होता है। आसमा अब अपने एजेंडे में और भी आगे बढ़ चुकी है। उसने सिकंदर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि रिया को किसी दूसरे शहर भेज दिया जाए और इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि कबीर ने उसे अगवा करवाया। ये न सिर्फ एक बड़ा झूठ है, बल्कि एक खतरनाक कदम है जो कबीर की जिंदगी को तबाह कर सकता है। कबीर की जहानत यहाँ पर कमाल दिखाती है। वो न सिर्फ इन दोनों की हर हरकत पर नज़र रख रहा है, बल्कि अपने दोस्त यासिर को भी चौंकना कर देता है। कबीर का ये कहना कि जब तक वह जिंदा है रिया को कुछ नहीं होने देगा, दिल को छू जाता है। यह कस्त जज्बाती लिहाज से बहुत भरपूर थी। एक तरफ कबीर का दर्द, दूसरी तरफ रिया की खामोशी और तीसरी तरफ अस्मा और सिकंदर की खतरनाक चालें। ये सब मिलाकर कस्त को बेहद शद्दत बख्श देते हैं। क्या कबीर रिया को बचा सकेगा? क्या अस्मा और सिकंदर अपनी साजिश में कामयाब होंगे? क्या रिया कभी कबीर से सच्चाई जान पाएगी? ये वो सवालात हैं जो इस कस्त के बाद नाजरीन के जहन में गूंजते रहते हैं। ड्रामे की खास बात उसकी मुकालमा नगारी है। हर सीन में अल्फाज का चुनाव ऐसा है जो सीधा दिल में उतरता है। जब कबीर कहता है कि मैं रिया को हर हाल में महफूज रखूंगा, तो लगता है जैसे एक सच्चा आशिक बोल रहा हो। जब रिया खामोश हो जाती है तो उसकी आंखों की नमी पूरा मंजर बयान कर देती है। अस्मा का किरदार इस कस्त में अपने अरोज पर है। उसकी चालाकी, उसका आतमाद और उसकी बेरहम साजिशें उसे एक ताकतवर वलन बनाती हैं। सिकंदर अब उस खेल में मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुका है और उसकी मौजूदगी ने खतरे को दुगना कर दिया है।
पूरी कस्त में कीमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काबिल तारीफ है। हर सीन के साथ साज और रोशनी का इम्तजाज माहौल को और भी शद्दत बख्शता है कि कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चे रिश्ते आजमाइशों से गुजर कर ही मजबूत होते हैं। कबीर और रिया का रिश्ता इस वक्त सख्त इम्तहान से गुजर रहा है, मगर नाजरीन को उम्मीद है कि सच्चाई गालिब आएगी। आने वाली कस्तों में क्या होगा? क्या रिया महफूज रहेगी? क्या कबीर के पास कोई सबूत होगा आसमा और सिकंदर के खिलाफ? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जिसने न सिर्फ दिलों को छुआ है, बल्कि हर कस्त के साथ नया राज और नया दर्द भी सामने ला रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामे मान मास्ट मलंग की कहानी को एक ऐसा रख दे दिया है जिससे ताल्लुकात भड़क उठे हैं। एक तरफ हैं कबीर और रिया जिनके दरमियान मोहब्बत का समंदर है, लेकिन इस समंदर में तूफान आसमा और सिकंदर की शक्ल में उठ रहा है। इन दोनों ने न सिर्फ रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि ऐसी चालाकियां और साजिशें की हैं जो दिल दहला देती हैं। का आगाज एक खामोश मंजर से होता है, जहां कबीर एक संगीन बात को महसूस करता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहे। दूसरी तरफ रिया खामोश है, मगर उसकी आंखों में खौफ है, एक ऐसा खौफ जो सिर्फ आसमा की साजिशों से पैदा होता है। आसमा अब अपने एजेंडे में और भी आगे बढ़ चुकी है। उसने सिकंदर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि रिया को किसी दूसरे शहर भेज दिया जाए और इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि कबीर ने उसे अगवा करवाया। ये न सिर्फ एक बड़ा झूठ है, बल्कि एक खतरनाक कदम है जो कबीर की जिंदगी को तबाह कर सकता है। कबीर की जहानत यहाँ पर कमाल दिखाती है। वो न सिर्फ इन दोनों की हर हरकत पर नज़र रख रहा है, बल्कि अपने दोस्त यासिर को भी चौंकना कर देता है। कबीर का ये कहना कि जब तक वो जिंदा है रिया को कुछ नहीं होने देगा, दिल को छू जाता है। यह कस्त जज्बाती लिहाज से बहुत भरपूर थी। एक तरफ कबीर का दर्द, दूसरी तरफ रिया की खामोशी और तीसरी तरफ आसमा और सिकंदर की खतरनाक चालें। ये सब मिलाकर कस्त को बेहद शद्दत बख्श देते हैं। क्या कबीर रिया को बचा सकेगा? क्या आसमा और सिकंदर अपनी साजिश में कामयाब होंगे? क्या रिया कभी कबीर से सच्चाई जान पाएगी? ये वो सवालात हैं जो इस कस्त के बाद नाजरीन के जहन में गूंजते रहते हैं। ड्रामे की खास बात उसकी मुकालमा नगारी है। हर सीन में अल्फाज का चुनाव ऐसा है जो सीधा दिल में उतरता है। जब कबीर कहता है कि मैं रिया को हर हाल में महफूज रखूंगा, तो लगता है जैसे एक सच्चा आशिक बोल रहा हो। जब रिया खामोश हो जाती है तो उसकी आंखों की नमी पूरा मंजर बयान कर देती है। आसमा का किरदार इस कस्त में अपने अरोज पर है। उसकी चालाकी, उसका आतमाद और उसकी बेरहम साजिशें उसे एक ताकतवर वलन बनाती हैं। सिकंदर अब उस खेल में मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुका है और उसकी मौजूदगी ने खतरे को दुगना कर दिया है। पूरी कस्त में कीमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काबिल तारीफ है। हर सीन के साथ साज और रोशनी का इम्तजाज माहौल को और भी शद्दत बख्शता है कि कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चे रिश्ते आजमाइशों से गुजर कर ही मजबूत होते हैं। कबीर और रिया का रिश्ता इस वक्त सख्त इम्तहान से गुजर रहा है, मगर नाजरीन को उम्मीद है कि सच्चाई गालिब आएगी। आने वाली कस्तों में क्या होगा? क्या रिया महफूज रहेगी? क्या कबीर के पास कोई सबूत होगा आसमा और सिकंदर के खिलाफ? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जिसने न सिर्फ दिलों को छुआ है, बल्कि हर कस्त के साथ नया राज और नया दर्द भी सामने ला रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामे मान मास्ट मलंग की कहानी को एक ऐसा रख दे दिया है जिससे ताल्लुकात भड़क उठे हैं। एक तरफ हैं कबीर और रिया जिनके दरमियान मोहब्बत का समंदर है, लेकिन इस समंदर में तूफान आसमा और सिकंदर की शक्ल में उठ रहा है। इन दोनों ने न सिर्फ रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि ऐसी चालाकियां और साजिशें की हैं जो दिल दहला देती हैं। का आगाज एक खामोश मंजर से होता है, जहां कबीर एक संगीन बात को महसूस करता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहे। दूसरी तरफ रिया खामोश है, मगर उसकी आंखों में खौफ है, एक ऐसा खौफ जो सिर्फ आसमा की साजिशों से पैदा होता है। आसमा अब अपने एजेंडे में और भी आगे बढ़ चुकी है। उसने सिकंदर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि रिया को किसी दूसरे शहर भेज दिया जाए और इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि कबीर ने उसे अगवा करवाया। ये न सिर्फ एक बड़ा झूठ है, बल्कि एक खतरनाक कदम है जो कबीर की जिंदगी को तबाह कर सकता है। कबीर की जहानत यहाँ पर कमाल दिखाती है। वो न सिर्फ इन दोनों की हर हरकत पर नज़र रख रहा है, बल्कि अपने दोस्त यासिर को भी चौंकना कर देता है। कबीर का ये कहना कि जब तक वो जिंदा है रिया को कुछ नहीं होने देगा,
दिल को छू जाता है। यह कस्त जज्बाती लिहाज से बहुत भरपूर थी। एक तरफ कबीर का दर्द, दूसरी तरफ रिया की खामोशी और तीसरी तरफ अस्मा और सिकंदर की खतरनाक चालें। ये सब मिलाकर कस्त को बेहद शद्दत बख्श देते हैं। क्या कबीर रिया को बचा सकेगा? क्या अस्मा और सिकंदर अपनी साजिश में कामयाब होंगे? क्या रिया कभी कबीर से सच्चाई जान पाएगी? ये वो सवालात हैं जो इस कस्त के बाद नाजरीन के जहन में गूंजते रहते हैं। ड्रामे की खास बात उसकी मुकालमा नगारी है। हर सीन में अल्फाज का चुनाव ऐसा है जो सीधा दिल में उतरता है। जब कबीर कहता है कि मैं रिया को हर हाल में महफूज रखूंगा तो लगता है जैसे एक सच्चा आशिक बोल रहा हो। जब रिया खामोश हो जाती है तो उसकी आंखों की नमी पूरा मंजर बयान कर देती है। अस्मा का किरदार इस कस्त में अपने अरोज पर है। उसकी चालाकी, इसका आतमाद और उसकी बेरहम साजिशें उसे एक ताकतवर वलन बनाती हैं। सिकंदर अब उस खेल में मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुका है और उसकी मौजूदगी ने खतरे को दुगना कर दिया है। पूरी कस्त में कीमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काबिल तारीफ है। हर सीन के साथ साज और रोशनी का इम्तजाज माहौल को और भी शद्दत बख्शता है। कि कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चे रिश्ते आजमाइशों से गुजर कर ही मजबूत होते हैं। कबीर और रिया का रिश्ता इस वक्त सख्त इम्तहान से गुजर रहा है, मगर नाजरीन को उम्मीद है कि सच्चाई गालिब आएगी। आने वाली कस्तों में क्या होगा? क्या रिया महफूज रहेगी? क्या कबीर के पास कोई सबूत होगा आसमा और सिकंदर के खिलाफ? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जिसने न सिर्फ दिलों को छुआ है, बल्कि हर कस्त के साथ नया राज और नया दर्द भी सामने ला रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामे मान मास्ट मलंग की कहानी को एक ऐसा रख दे दिया है जिससे ताल्लुकात भड़क उठे हैं। एक तरफ हैं कबीर और रिया जिनके दरमियान मोहब्बत का समंदर है, लेकिन इस समंदर में तूफान अस्मा और सिकंदर की शक्ल में उठ रहा है। इन दोनों ने न सिर्फ रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की बल्कि ऐसी चालाकियां और साजिशें की हैं जो दिल दहला देती हैं। का आगाज एक खामोश मंजर से होता है जहां कबीर एक संगीन बात को महसूस करता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहे। दूसरी तरफ रिया खामोश है, मगर उसकी आंखों में खौफ है। एक ऐसा खौफ जो सिर्फ आसमा की साजिशों से पैदा होता है। आसमा अब अपने एजेंडे में और भी आगे बढ़ चुकी है। उसने सिकंदर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि रिया को किसी दूसरे शहर भेज दिया जाए और इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि कबीर ने उसे अगवा करवाया। ये न सिर्फ एक बड़ा झूठ है बल्कि एक खतरनाक कदम है जो कबीर की जिंदगी को तबाह कर सकता है। कबीर की जहानत यहाँ पर कमाल दिखाती है। वो न सिर्फ इन दोनों की हर हरकत पर नज़र रख रहा है बल्कि अपने दोस्त यासिर को भी चौंकना कर देता है। कबीर का ये कहना कि जब तक वो जिंदा है रिया को कुछ नहीं होने देगा, दिल को छू जाता है। यह कस्त जज्बाती लिहाज से बहुत भरपूर थी। एक तरफ कबीर का दर्द, दूसरी तरफ रिया की खामोशी और तीसरी तरफ अस्मा और सिकंदर की खतरनाक चालें। ये सब मिलाकर कस्त को बेहद शद्दत बख्श देते हैं। क्या कबीर रिया को बचा सकेगा? क्या अस्मा और सिकंदर अपनी साजिश में कामयाब होंगे? क्या रिया कभी कबीर से सच्चाई जान पाएगी? ये वो सवालात हैं जो इस कस्त के बाद नाजरीन के जहन में गूंजते रहते हैं। ड्रामे की खास बात उसकी मुकालमा नगारी है। हर सीन में अल्फाज का चुनाव ऐसा है जो सीधा दिल में उतरता है। जब कबीर कहता है कि मैं रिया को हर हाल में महफूज रखूंगा तो लगता है जैसे एक सच्चा आशिक बोल रहा हो। जब रिया खामोश हो जाती है तो उसकी आंखों की नमी पूरा मंजर बयान कर देती है। अस्मा का किरदार इस कस्त में अपने अरोज पर है। उसकी चालाकी, इसका आतमाद और उसकी बेरहम साजिशें उसे एक ताकतवर वलन बनाती हैं। सिकंदर अब उस खेल में मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुका है और उसकी मौजूदगी ने खतरे को दुगना कर दिया है। पूरी कस्त में कीमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काबिल तारीफ है। हर सीन के साथ साज और रोशनी का इम्तजाज माहौल को और भी शद्दत बख्शता है। कि कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चे रिश्ते आजमाइशों से गुजर कर ही मजबूत होते हैं। कबीर और रिया का रिश्ता इस वक्त सख्त इम्तहान से गुजर रहा है, मगर नाजरीन को उम्मीद है कि सच्चाई गालिब आएगी। आने वाली कस्तों में क्या होगा? क्या रिया महफूज रहेगी? क्या कबीर के पास कोई सबूत होगा आसमा और सिकंदर के खिलाफ? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जिसने न सिर्फ दिलों को छुआ है, बल्कि हर कस्त के साथ नया राज और नया दर्द भी सामने ला रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामे मान मास्ट मलंग की कहानी को एक ऐसा रख दे दिया है जिससे ताल्लुकात भड़क उठे हैं। एक तरफ हैं कबीर और रिया जिनके दरमियान मोहब्बत का समंदर है,
लेकिन इस समंदर में तूफान अस्मा और सिकंदर की शक्ल में उठ रहा है। इन दोनों ने न सिर्फ रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की बल्कि ऐसी चालाकियां और साजिशें की हैं जो दिल दहला देती हैं। का आगाज एक खामोश मंजर से होता है जहां कबीर एक संगीन बात को महसूस करता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहे। दूसरी तरफ रिया खामोश है मगर उसकी आंखों में खौफ है, एक ऐसा खौफ जो सिर्फ आसमा की साजिशों से पैदा होता है। आसमा अब अपने एजेंडे में और भी आगे बढ़ चुकी है। उसने सिकंदर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि रिया को किसी दूसरे शहर भेज दिया जाए और इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि कबीर ने उसे अगवा करवाया। ये न सिर्फ एक बड़ा झूठ है बल्कि एक खतरनाक कदम है जो कबीर की जिंदगी को तबाह कर सकता है। कबीर की जहानत यहाँ पर कमाल दिखाती है। वो न सिर्फ इन दोनों की हर हरकत पर नज़र रख रहा है बल्कि अपने दोस्त यासिर को भी चौंकना कर देता है। कबीर का ये कहना कि जब तक वो जिंदा है रिया को कुछ नहीं होने देगा, दिल को छू जाता है। यह कस्त जज्बाती लिहाज से बहुत भरपूर थी। एक तरफ कबीर का दर्द, दूसरी तरफ रिया की खामोशी और तीसरी तरफ अस्मा और सिकंदर की खतरनाक चालें। ये सब मिलाकर कस्त को बेहद शद्दत बख्श देते हैं। क्या कबीर रिया को बचा सकेगा? क्या अस्मा और सिकंदर अपनी साजिश में कामयाब होंगे? क्या रिया कभी कबीर से सच्चाई जान पाएगी? ये वो सवालात हैं जो इस कस्त के बाद नाजरीन के जहन में गूंजते रहते हैं। ड्रामे की खास बात उसकी मुकालमा नगारी है। हर सीन में अल्फाज का चुनाव ऐसा है जो सीधा दिल में उतरता है। जब कबीर कहता है कि मैं रिया को हर हाल में महफूज रखूंगा तो लगता है जैसे एक सच्चा आशिक बोल रहा हो। जब रिया खामोश हो जाती है तो उसकी आंखों की नमी पूरा मंजर बयान कर देती है। अस्मा का किरदार इस कस्त में अपने अरोज पर है। उसकी चालाकी, इसका आतमाद और उसकी बेरहम साजिशें उसे एक ताकतवर वलन बनाती हैं। सिकंदर अब उस खेल में मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुका है और उसकी मौजूदगी ने खतरे को दुगना कर दिया है। पूरी कस्त में कीमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काबिल तारीफ है। हर सीन के साथ साज और रोशनी का इम्तजाज माहौल को और भी शद्दत बख्शता है। कि कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चे रिश्ते आजमाइशों से गुजर कर ही मजबूत होते हैं। कबीर और रिया का रिश्ता इस वक्त सख्त इम्तहान से गुजर रहा है मगर नाजरीन को उम्मीद है कि सच्चाई गालिब आएगी। आने वाली कस्तों में क्या होगा? क्या रिया महफूज रहेगी? क्या कबीर के पास कोई सबूत होगा आसमा और सिकंदर के खिलाफ? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जिसने न सिर्फ दिलों को छुआ है बल्कि हर कस्त के साथ नया राज और नया दर्द भी सामने ला रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामे मान मास्ट मलंग की कहानी को एक ऐसा रख दे दिया है जिससे ताल्लुकात भड़क उठे हैं। एक तरफ हैं कबीर और रिया जिनके दरमियान मोहब्बत का समंदर है, लेकिन इस समंदर में तूफान अस्मा और सिकंदर की शक्ल में उठ रहा है। इन दोनों ने न सिर्फ रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की बल्कि ऐसी चालाकियां और साजिशें की हैं जो दिल दहला देती हैं। का आगाज एक खामोश मंजर से होता है जहां कबीर एक संगीन बात को महसूस करता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहे। दूसरी तरफ रिया खामोश है मगर उसकी आंखों में खौफ है, एक ऐसा खौफ जो सिर्फ आसमा की साजिशों से पैदा होता है। आसमा अब अपने एजेंडे में और भी आगे बढ़ चुकी है। उसने सिकंदर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि रिया को किसी दूसरे शहर भेज दिया जाए और इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि कबीर ने उसे अगवा करवाया। ये न सिर्फ एक बड़ा झूठ है बल्कि एक खतरनाक कदम है जो कबीर की जिंदगी को तबाह कर सकता है। कबीर की जहानत यहाँ पर कमाल दिखाती है। वो न सिर्फ इन दोनों की हर हरकत पर नज़र रख रहा है बल्कि अपने दोस्त यासिर को भी चौंकना कर देता है। कबीर का ये कहना कि जब तक वो जिंदा है रिया को कुछ नहीं होने देगा, दिल को छू जाता है। यह कस्त जज्बाती लिहाज से बहुत भरपूर थी। एक तरफ कबीर का दर्द, दूसरी तरफ रिया की खामोशी और तीसरी तरफ अस्मा और सिकंदर की खतरनाक चालें। ये सब मिलाकर कस्त को बेहद शद्दत बख्श देते हैं। क्या कबीर रिया को बचा सकेगा? क्या अस्मा और सिकंदर अपनी साजिश में कामयाब होंगे? क्या रिया कभी कबीर से सच्चाई जान पाएगी? ये वो सवालात हैं जो इस कस्त के बाद नाजरीन के जहन में गूंजते रहते हैं। ड्रामे की खास बात उसकी मुकालमा नगारी है। हर सीन में अल्फाज का चुनाव ऐसा है जो सीधा दिल में उतरता है। जब कबीर कहता है कि मैं रिया को हर हाल में महफूज रखूंगा तो लगता है जैसे एक सच्चा आशिक बोल रहा हो। जब रिया खामोश हो जाती है तो उसकी आंखों की नमी पूरा मंजर बयान कर देती है। अस्मा का किरदार इस कस्त में अपने अरोज पर है। उसकी चालाकी, इसका आतमाद
और उसकी बेरहम साजिशें उसे एक ताकतवर वलन बनाती हैं। सिकंदर अब उस खेल में मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुका है और उसकी मौजूदगी ने खतरे को दुगना कर दिया है। पूरी कस्त में कीमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काबिल तारीफ है। हर सीन के साथ साज और रोशनी का इम्तजाज माहौल को और भी शद्दत बख्शता है कि कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चे रिश्ते आजमाइशों से गुजर कर ही मजबूत होते हैं। कबीर और रिया का रिश्ता इस वक्त सख्त इम्तहान से गुजर रहा है, मगर नाजरीन को उम्मीद है कि सच्चाई गालिब आएगी। आने वाली कस्तों में क्या होगा? क्या रिया महफूज रहेगी? क्या कबीर के पास कोई सबूत होगा आसमा और सिकंदर के खिलाफ? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जिसने न सिर्फ दिलों को छुआ है, बल्कि हर कस्त के साथ नया राज और नया दर्द भी सामने ला रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामे मान मास्ट मलंग की कहानी को एक ऐसा रख दे दिया है जिससे ताल्लुकात भड़क उठे हैं। एक तरफ हैं कबीर और रिया जिनके दरमियान मोहब्बत का समंदर है, लेकिन इस समंदर में तूफान आसमा और सिकंदर की शक्ल में उठ रहा है। इन दोनों ने न सिर्फ रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि ऐसी चालाकियां और साजिशें की हैं जो दिल दहला देती हैं। का आगाज एक खामोश मंजर से होता है, जहां कबीर एक संगीन बात को महसूस करता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहे। दूसरी तरफ रिया खामोश है, मगर उसकी आंखों में खौफ है, एक ऐसा खौफ जो सिर्फ आसमा की साजिशों से पैदा होता है। आसमा अब अपने एजेंडे में और भी आगे बढ़ चुकी है। उसने सिकंदर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि रिया को किसी दूसरे शहर भेज दिया जाए और इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि कबीर ने उसे अगवा करवाया। ये न सिर्फ एक बड़ा झूठ है, बल्कि एक खतरनाक कदम है जो कबीर की जिंदगी को तबाह कर सकता है। कबीर की जहानत यहाँ पर कमाल दिखाती है। वो न सिर्फ इन दोनों की हर हरकत पर नजर रख रहा है, बल्कि अपने दोस्त यासिर को भी चौंकना कर देता है। कबीर का ये कहना कि जब तक वो जिंदा है रिया को कुछ नहीं होने देगा, दिल को छू जाता है। यह कस्त जज्बाती लिहाज से बहुत भरपूर थी। एक तरफ कबीर का दर्द, दूसरी तरफ रिया की खामोशी और तीसरी तरफ आसमा और सिकंदर की खतरनाक चालें। ये सब मिलाकर कस्त को बेहद शद्दत बख्श देते हैं। क्या कबीर रिया को बचा सकेगा? क्या आसमा और सिकंदर अपनी साजिश में कामयाब होंगे? क्या रिया कभी कबीर से सच्चाई जान पाएगी? ये वो सवालात हैं जो इस कस्त के बाद नाजरीन के जहन में गूंजते रहते हैं। ड्रामे की खास बात उसकी मुकालमा नगारी है। हर सीन में अल्फाज का चुनाव ऐसा है जो सीधा दिल में उतरता है। जब कबीर कहता है कि मैं रिया को हर हाल में महफूज रखूंगा, तो लगता है जैसे एक सच्चा आशिक बोल रहा हो। जब रिया खामोश हो जाती है तो उसकी आंखों की नमी पूरा मंजर बयान कर देती है। आसमा का किरदार इस कस्त में अपने अरोज पर है। उसकी चालाकी, इसका आतमाद और उसकी बेरहम साजिशें उसे एक ताकतवर वलन बनाती हैं। सिकंदर अब उस खेल में मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुका है और उसकी मौजूदगी ने खतरे को दुगना कर दिया है। पूरी कस्त में कीमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काबिल तारीफ है। हर सीन के साथ साज और रोशनी का इम्तजाज माहौल को और भी शद्दत बख्शता है कि कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चे रिश्ते आजमाइशों से गुजर कर ही मजबूत होते हैं। कबीर और रिया का रिश्ता इस वक्त सख्त इम्तहान से गुजर रहा है, मगर नाजरीन को उम्मीद है कि सच्चाई गालिब आएगी। आने वाली कस्तों में क्या होगा? क्या रिया महफूज रहेगी? क्या कबीर के पास कोई सबूत होगा आसमा और सिकंदर के खिलाफ? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जिसने न सिर्फ दिलों को छुआ है, बल्कि हर कस्त के साथ नया राज और नया दर्द भी सामने ला रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामे मान मास्ट मलंग की कहानी को एक ऐसा रख दे दिया है जिससे ताल्लुकात भड़क उठे हैं। एक तरफ हैं कबीर और रिया जिनके दरमियान मोहब्बत का समंदर है, लेकिन इस समंदर में तूफान आसमा और सिकंदर की शक्ल में उठ रहा है। इन दोनों ने न सिर्फ रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि ऐसी चालाकियां और साजिशें की हैं जो दिल दहला देती हैं। का आगाज एक खामोश मंजर से होता है, जहां कबीर एक संगीन बात को महसूस करता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहे। दूसरी तरफ रिया खामोश है, मगर उसकी आंखों में खौफ है, एक ऐसा खौफ जो सिर्फ आसमा की साजिशों से पैदा होता है। आसमा अब अपने एजेंडे में और भी आगे बढ़ चुकी है। उसने सिकंदर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि रिया को किसी दूसरे शहर भेज दिया जाए और इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि कबीर ने उसे अगवा करवाया। ये न सिर्फ एक बड़ा झूठ है, बल्कि एक खतरनाक कदम है जो कबीर की जिंदगी को तबाह कर सकता है।
कबीर की जहानत यहाँ पर कमाल दिखाती है। वो न सिर्फ इन दोनों की हर हरकत पर नजर रख रहा है, बल्कि अपने दोस्त यासिर को भी चौंकना कर देता है। कबीर का ये कहना कि जब तक वो जिंदा है रिया को कुछ नहीं होने देगा, दिल को छू जाता है। यह कस्त जज्बाती लिहाज से बहुत भरपूर थी। एक तरफ कबीर का दर्द, दूसरी तरफ रिया की खामोशी और तीसरी तरफ अस्मा और सिकंदर की खतरनाक चालें। ये सब मिलाकर कस्त को बेहद शद्दत बख्श देते हैं। क्या कबीर रिया को बचा सकेगा? क्या अस्मा और सिकंदर अपनी साजिश में कामयाब होंगे? क्या रिया कभी कबीर से सच्चाई जान पाएगी? ये वो सवालात हैं जो इस कस्त के बाद नाजरीन के जहन में गूंजते रहते हैं। ड्रामे की खास बात उसकी मुकालमा नगारी है। हर सीन में अल्फाज का चुनाव ऐसा है जो सीधा दिल में उतरता है। जब कबीर कहता है कि मैं रिया को हर हाल में महफूज रखूंगा तो लगता है जैसे एक सच्चा आशिक बोल रहा हो। जब रिया खामोश हो जाती है तो उसकी आंखों की नमी पूरा मंजर बयान कर देती है। अस्मा का किरदार इस कस्त में अपने अरोज पर है। उसकी चालाकी, इसका आतमाद और उसकी बेरहम साजिशें उसे एक ताकतवर वलन बनाती हैं। सिकंदर अब उस खेल में मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुका है और उसकी मौजूदगी ने खतरे को दुगना कर दिया है। पूरी कस्त में कीमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काबिल तारीफ है। हर सीन के साथ साज और रोशनी का इम्तजाज माहौल को और भी शद्दत बख्शता है। कि कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्चे रिश्ते आजमाइशों से गुजर कर ही मजबूत होते हैं। कबीर और रिया का रिश्ता इस वक्त सख्त इम्तहान से गुजर रहा है, मगर नाजरीन को उम्मीद है कि सच्चाई गालिब आएगी। आने वाली कस्तों में क्या होगा? क्या रिया महफूज रहेगी? क्या कबीर के पास कोई सबूत होगा आसमा और सिकंदर के खिलाफ? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जिसने न सिर्फ दिलों को छुआ है, बल्कि हर कस्त के साथ नया राज और नया दर्द भी सामने ला रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामे मान मास्ट मलंग की कहानी को एक ऐसा रख दे दिया है जिससे ताल्लुकात भड़क उठे हैं। एक तरफ हैं कबीर और रिया जिनके दरमियान मोहब्बत का समंदर है, लेकिन इस समंदर में तूफान अस्मा और सिकंदर की शक्ल में उठ रहा है। इन दोनों ने न सिर्फ रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि ऐसी चालाकियां और साजिशें की हैं जो दिल दहला देती हैं। का आगाज एक खामोश मंजर से होता है, जहां कबीर एक संगीन बात को महसूस करता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहे। दूसरी तरफ रिया खामोश है, मगर उसकी आंखों में खौफ है। एक ऐसा खौफ जो सिर्फ आसमा की साजिशों से पैदा होता है। आसमा अब अपने एजेंडे में और भी आगे बढ़ चुकी है। उसने सिकंदर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि रिया को किसी दूसरे शहर भेज दिया जाए और इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि कबीर ने उसे अगवा करवाया। ये न सिर्फ एक बड़ा झूठ है, बल्कि एक खतरनाक कदम है जो कबीर की जिंदगी को तबाह कर सकता है। कबीर की जहानत यहाँ पर कमाल दिखाती है। वो न सिर्फ इन दोनों की हर हरकत पर नजर रख रहा है, बल्कि अपने दोस्त यासिर को भी चौंकना कर देता है। कबीर का ये कहना कि जब तक वो जिंदा है रिया को कुछ नहीं होने देगा, दिल को छू जाता है। यह कस्त जज्बाती लिहाज से बहुत भरपूर थी। एक तरफ कबीर का दर्द, दूसरी तरफ रिया की खामोशी और तीसरी तरफ अस्मा और सिकंदर की खतरनाक चालें। ये सब मिलाकर कस्त को बेहद शद्दत बख्श देते हैं। क्या कबीर रिया को बचा सकेगा? क्या अस्मा और सिकंदर अपनी साजिश में कामयाब होंगे? क्या रिया कभी कबीर से सच्चाई जान पाएगी? ये वो सवालात हैं जो इस कस्त के बाद नाजरीन के जहन में गूंजते रहते हैं। ड्रामे की खास बात उसकी मुकालमा नगारी है। हर सीन में अल्फाज का चुनाव ऐसा है जो सीधा दिल में उतरता है। जब कबीर कहता है कि मैं रिया को हर हाल में महफूज रखूंगा तो लगता है जैसे एक सच्चा आशिक बोल रहा हो। जब रिया खामोश हो जाती है तो उसकी आंखों की नमी पूरा मंजर बयान कर देती है। अस्मा का किरदार इस कस्त में अपने अरोज पर है। उसकी चालाकी, इसका आतमाद और उसकी बेरहम साजिशें उसे एक ताकतवर वलन बनाती हैं। सिकंदर अब उस खेल में मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुका है और उसकी मौजूदगी ने खतरे को दुगना कर दिया है। पूरी कस्त में कीमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काबिल तारीफ है। हर सीन के साथ साज और रोशनी का इम्तजाज माहौल को और भी शद्दत बख्शता है। कि कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्चे रिश्ते आजमाइशों से गुजर कर ही मजबूत होते हैं। कबीर और रिया का रिश्ता इस वक्त सख्त इम्तहान से गुजर रहा है, मगर नाजरीन को उम्मीद है कि सच्चाई गालिब आएगी। आने वाली कस्तों में क्या होगा? क्या रिया महफूज रहेगी? क्या कबीर के पास कोई सबूत होगा आसमा और सिकंदर के खिलाफ? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जिसने न सिर्फ दिलों को छुआ है, बल्कि हर कस्त के साथ नया राज
और नया दर्द भी सामने ला रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामे मान मास्ट मलंग की कहानी को एक ऐसा रख दे दिया है जिससे ताल्लुकात भड़क उठे हैं। एक तरफ हैं कबीर और रिया जिनके दरमियान मोहब्बत का समंदर है, लेकिन इस समंदर में तूफान अस्मा और सिकंदर की शक्ल में उठ रहा है। इन दोनों ने न सिर्फ रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की बल्कि ऐसी चालाकियां और साजिशें की हैं जो दिल दहला देती हैं। का आगाज एक खामोश मंजर से होता है जहां कबीर एक संगीन बात को महसूस करता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहे। दूसरी तरफ रिया खामोश है,